जय हिंद, जय कबीर सत्ता है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों अभी अम्बेडकर जयंती गई है। अभी आप लोग सोचने लगोगे कि यार ये अम्बेडकर जयंती के ऊपर कितनी वीडियोस बनाएगा। अब यार क्या करूं, आज से मजबूर हूं। और वैसे भी अगर कोई देखो काम की चीज मिल जाती है तो वीडियो बनाने में क्या अर्ज, क्योंकि अपना काम तो वीडियोस बनाना नहीं है। और वैसे भी अगर मैं एक टॉपिक के ऊपर 10 वीडियोस नहीं बना सकता तो मैं कैसा कंटेंट क्रिएटर हुआ। देखो मैं एक वीडियो देख रहा था, मतलब इंस्टाग्राम पर रील देख रहा था, तो मैंने देखा कि जो अम्बेडकर की रैली थी, मतलब रैली जा रही थी, उसमें गाड़ियां थी, डीजे थे और अम्बेडकर की बड़ी बड़ी मूर्तियां थी। तो मतलब मेरा फोकस था डीजे के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसमें एक बहुत ही खास चीज थी। डीजे के ऊपर गाना बज रहा था अम्बेडकर का, और अम्बेडकरवादी तो उस गाने के ऊपर नाच रहे थे, साथ साथ नाच रहे थे मुस्लिम मुस्लिम भाई नाच रहे थे, और फुल जोर शोर में थे भाई। जय भीम के नारे लगा रहे थे और जोर जोर से नाच रहे थे। अब मैंने वहां पे एक चीज नोटिस की कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कुछ 1-2% मुस्लिम भाई ऐसे रहते हैं जिनके दिमाग में ऐसे है कि हिंदू काफिर है। तो काफिर का मतलब मैंने बताया था कि मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो भगवान में यकीन नहीं करते, खुदा में यकीन नहीं करते, वो लोग काफिर हैं। तो उस चीज को मैंने सोचा कि यार ऐसा मतलब क्यों है कि अम्बेडकरवादी तो एक्चुअली अगर एक तरीके से देखा जाए तो अम्बेडकर साहब ने तो बुद्ध धर्म को अपना लिया था। एक तरह से देखा जाए तो अम्बेडकर तो देवीय शक्ति में कोई यकीन करते नहीं है। तो ऐसा क्या है कि मुस्लिम भाई एक देवीय शक्ति में विश्वास नहीं करता, उस इंसान की रैली में नाच रहे हैं। तो देखो इसके पीछे का ना मेन कारण है प्रेम। प्रेम देखो, प्रेम के बारे में कहा जाता है कि प्यार मजहब से कई गुना ऊपर है। वो चीज यहाँ पे ना साफ दिखती है, साफ। क्योंकि देखो अम्बेडकर साहब है, उन्होंने मुस्लिमों को प्यार दिया, अथा प्यार दिया, और उसी प्यार का ये कारण है कि भाई मुस्लिम भाई अम्बेडकर साहब की रैली में नाच रहे हैं। और एक्चुअली ना मुस्लिम भाई कोई नहीं, अम्बेडकर ने तो जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं भारत के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनको सबको प्यार दिया है। बस ये है कि फर्क ये है कि कोई मानता कोई नहीं मानता। अब मेन बात ये आ जाती है कि जब अम्बेडकरवादियों के साथ मुस्लिम इतने खुलकर रहते हैं, देखो हमेशा ही रहते हैं, हमेशा साथ खड़े रहते हैं, और मुस्लिमों के साथ अम्बेडकरवादी खड़े रहते हैं। तो ऐसा क्या है कि हिंदू मुस्लिम में नहीं बनती। उसके पीछे का भी एक रीजन है। रीजन ये है कि हिंदुओं में तो ये है कि जो मेन धर्मगुरु है ना, उन्होंने इस तरीके से बेड़ा गर्क कर रखा है समाज का कि भाई ऐसा लगता है अगर उनकी बातों को सुने तो एक्चुअल में जो धर्मगुरु है ना, उनका काम एक तरह से रहता है समाज को सुधारना। लेकिन जब आप उनके सत्संगों को सुनोगे, उनके प्रवचनों को सुनोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब भाई मुस्लिम तो अपने हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। मुस्लिम से तो भाईचारे की उम्मीद करना ही खराब है। क्योंकि उनकी वो कहते तो हैं एक्चुअल में कि हम जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, या फिर हमें मुसलमान और हिंदू भाई भाई हम एक हैं, हम इस तरीके से कोई भेदभाव दुश्मनी का नहीं रखते। लेकिन ना वो चीज ना वो सिर्फ कहते हैं, धरातल पे वो चीज दिखती नहीं है। और देखो मेरा मानना है कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मुस्लिम खराब है, तो भाई मैं तो हिंदुओं से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भाई कहते हैं कि प्यार प्रेम मजहब से कई गुना ऊपर है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम खराब है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो भाई मेरा मानना है कि आप लोग ना अपने धर्म की पवित्रता को इतना दिखाओ, अपने प्रेम को इतना दिखाओ कि मुस्लिम के दिमाग से ये चीज निकल जाए कि भाई मैं मुस्लिम हूँ। देखो अम्बेडकर ने संविधान दिया है, और अम्बेडकर के संविधान को तो कोई बदल नहीं सकता। बहुत सारे अम्बेडकरवादी ऐसे कहते हैं, जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि हम अपना राष्ट्र बना देंगे, तो उनके लिए बोलते हैं कि तुम्हारे बाप का राष्ट्र नहीं है इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते, बदलने की बात कर रहे हो। तो ये वो अम्बेडकरवादी ना गलत कहते हैं। मैं बताया मैं क्या कहता हूँ, मैं कोई कहता है ना, अगर मेरे सामने ऐसी बात कर दे ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हम पता है मैं स्पेशली मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये देश तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे बाप का है, इसलिए तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। संविधान से चलेगा ये देश, उस चीज को मैं बोलता हूँ। और देखो संविधान से चलेगा, सब लोग रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे मुस्लिम भी रहेंगे। अगर हिंदू ये सोचते हैं कि मुस्लिम चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो भाई आपको तो मैं सबसे मेन रास्ता बता रहा हूँ, उनको इतना ज्यादा प्यार दे दो मुस्लिमों को, क्यों भाई प्यार दे दो, अंधा प्यार दे दो। आप लोगों को तो मैं एक बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूँ, आप लोग ना मुस्लिमों को इतना प्यार दे दो, अंधा प्यार दे दो, अंधा प्यार दे दो। मतलब उनको ये फील ही ना हो कि भाई उनका अलग धर्म है। इतना प्यार दे दो कि वो अपने धर्म को छोड़कर आपके हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाए। मतलब अरे यार मैं खुद ही उल्टी चीज बोल रहा हूँ, मतलब बात तो सही बोल रहा हूँ लेकिन उसको ठीक तरीके से नहीं बता रहा। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप उनको इतना प्यार दे दो, इतना प्यार दे दो कि उनके दिमाग से निकल जाए कि भाई उनका मजहब अलग है, क्योंकि प्यार मजहब से 10 गुना ऊपर रहता है। तो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मुस्लिम भाई हिंदुओं में कन्वर्ट हो जाए या अपना धर्म चेंज करवा ले, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब कहने का ये है कि मुस्लिमों को इतना प्यार दे दो आप लोग कि भाई वो बस इसी चीज को सोचे कि भाई अलग है, भाई मजहब ये सब चीजें तो हमको फंसाने के लिए है, बाकी भाईचारा ऑन टॉप रहना चाहिए। उनको इतना भाईचारा दो, उनको इतना सपोर्ट दो, उनको इतना प्यार दो कि भाई मुस्लिमों को दिमाग से चीज निकल जाए कि भाई मैं मुस्लिम हूँ। जैसे
अंबेडकर साहब की रैली में ये चीज मेरे को देखने को मिली। अंबेडकर साहब की रैली में वो फुल जोर शोर से नाचे, फुल जोर शोर से उन्होंने अंबेडकरवादियों का सपोर्ट किया, अंबेडकर जयंती को मनाया। जबकि भाई ऐसा है कि पहली बात तो मतलब मैंने ये भी बता रखा है कि खैर ये तो बकवास करते हैं अंबेडकरवादी, अंबेडकर की रैलियां निकालकर, लेकिन वो चलो वो अलग बात है, लेकिन ये अलग बात है उनकी एकता यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। तो भाई अगर वही चीज हिंदू करे, जो कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, भारत को एक करेंगे, तो भाई करो ना। मतलब आप एक तरीके से उनको पुश करने का, धक्का देने का काम कर रहे हो कि भाई मुस्लिम एक साइड चल जाओ, हम हिंदू बनेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई आप हिंदू राष्ट्र बनाओ, बिल्कुल बनाओ, मैं तो इस चीज का सपोर्ट कर रहा हूँ। एक मैंने मुस्लिम भाई की वीडियो देखी थी जिसमें मुस्लिम भाई बोल रहे थे कि अगर आप लोग राम राज चाहते हो तो भाई हम भी राम राज चाहते हैं, क्योंकि राम राज का मतलब क्या है, सब प्रेम से रहे, भाईचारे से रहे, सबको न्याय मिले, अच्छे तरीके से रहे, इसी चीज को रामराज है मेरे नजर में, तो होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग चाह रहे हो कि भाई रामराज स्थापित हो, मैं तो खुद ही इस चीज को कह रहा हूँ कि भाई प्यार प्रेम मजहब से कई गुना ऊपर है। तो आप लोग हिंदुओं से मैं खास रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इतना प्रेम दो मुसलमानों को कि मुसलमान उनके दिमाग से निकल जाए कि मुसलमान है, उनको ऐसा लगना चाहिए कि भाई हम तो मतलब हिंदुओं के बिल्कुल भाई हैं, बस घर में पैदा होने की कसर रह गई थी, वरना पूरे काम भाइयों वाले कर रहे हैं। इतना प्रेम दे दो, निकल जाएगी उनकी चीज दिमाग में से कि उनका मजहब अलग है। और मेरे तो भाई जैसे कि मैं अगर अपनी बताऊं तो जैसे कि मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज है, उनका नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई जा रहा। और भाई आश्रम के अंदर आश्रम के बाहर कोई भी भगत संत रामपाल जी महाराज जी का जातीय भेदभाव बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, 1% नहीं करता। वो चिमार के भी खाता है तो भाई वो ठाकर के भी खाता है, मतलब किसी के अंदर जात पात की कोई है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। और आश्रम में की तो बात क्या करें, मतलब मैं आश्रम में जाता हूँ ना तो मुझे राजकुमार वाली फीलिंग आती है। और क्यों रीजन है भाई, मतलब और जगह पे मैंने धार्मिक जगह देखी है, वहां पे ना मैं मतलब आपको अलग तरीके से, मतलब मैं कई जगह पे गया हूँ पहले, तो वहां पे ना चिमार हो तुम, चिमारों का नंबर बाद में आएगा, पहले तुम उनका करो, जो बड़े हैं उनका करो। और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ऐसा दूर दूर तक नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य आश्रम की सेवाओं को मैंने कर रखा है भाई, वहां पे मेरे को बिल्कुल ये मतलब वहां पे मतलब भाई ये है कि अगर आपने जातीय भेदभाव कर दिया ना तो आपको उसी टाइम संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्य के पदवी से हटा देंगे। मतलब संत रामपाल जी महाराज बोल देंगे कि भाई आज से आप मेरे शिष्य नहीं हो, क्योंकि आप जातीय भेदभाव करते हो। और इस वजह से संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य जातीय भेदभाव नहीं करता। और देखो ये कोई अच्छी चीज तो है नहीं कि भाई जातीय भेदभाव अच्छी चीज हो। और भाई ये चीज मैं बोल रहा हूँ हिंदुओं से, अगर आप लोगों को लगता है ना कि मुस्लिमों के अंदर कड़वाहट है, बैरभाव है, तो मैं तो बोल रहा हूँ भाई इतना प्यार दे दो, इतना प्रेम दे दो कि भाई उनके दिमाग से निकल जाए कि भाई हमारा मजहब अलग है। और मैं बता रहा हूँ जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में भाई मुस्लिम भी उनके शिष्य हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो कबीर साहब की बात करते हैं, और कबीर साहब तो जितने भी धर्म है सबकी बात करते हैं। कबीर साहब का कोई फिक्स धर्म नहीं है कि वो एक धर्म के ऊपर टिके हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज भी उसी काम को कर रहे हैं। तो यही एक मेन रीजन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हर जाति हर धर्म के हैं। और बाकी मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि प्यार प्रेम के साथ रहें, ऐसे किसी के प्रति कड़वाहट ना रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय कबीर सत्संग।